हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम एचटेट और सीटेट के अंदर टीजीटी इंग्लिश का जो लेवल 2 का जो पेपर है, जिसके अंदर एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पोएम्स पूछी जाती हैं, राइटर पूछे जाते हैं, उसके अंदर से 15 से लेकर के 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका हम पार्ट 3 करेंगे आज। इसके अंदर मैंने 9th क्लास से शुरू किया है। ये लेसन 2 है। लेसन का नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। इस लेसन के 2 पार्ट हैं। पहला तो पार्ट था एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, ठीक है, और सेकंड पार्ट है बिस्मिल्लाह खान के बारे में। तो सबसे पहले 1 मिनट के अंदर इसकी स्टोरी का पता लगाएंगे और फिर हम इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनको स्टडी करेंगे। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये जो लेसन है, लेसन का नाम है द शहनाई और बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान सबसे बड़े शहनाई वादक है, इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। तो बिस्मिल्लाह खान की शहनाई, तो लेसन की स्टोरी देखते हैं। ये जो लेसन है ना, ये एक महान संगीतकार है, ग्रेट म्यूजिशियन है जिसका नाम बिस्मिल्लाह खान है, उसके जीवन के बारे में बताता है। तो जो बिस्मिल्लाह खान है एक शहनाई मेस्ट्रो है। मेस्ट्रो होता है शहनाई वादक को मेस्ट्रो बोला जाता है, MEESTRO मेस्ट्रो। तो इसमें हमें शहनाई के बर्थ, शहनाई का जन्म कैसे हुआ, इसके बारे में भी बताता है। बिस्मिल्लाह खान जो हैं हिंदुस्तानी संगीत की जो महान विभूतियों में से एक थे। जो हमारा हिंदुस्तान का जो संगीत है उनमें से, उन लोगों में से महान थे। और वो बनारस का एक घराना था, बनारस यूपी के अंदर, उस घराने से संबंध रखते थे। जन्म इनका बिहार के दुमराव नामक जगह पर हुआ था। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहाँ जन्म हुआ था इनका? बिहार में दुमराव नामक जगह पर इनका जन्म हुआ। संगीत में इनकी बचपन से रुचि थी, ठीक है। शहनाई वादक के रूप में इन्हें बहुत से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इनाम इन्होंने जीते। पूरे विश्व का भी भ्रमण किया। उन्हें राष्ट्र का अपना भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है भारत रत्न, वो भी दिया गया। बिस्मिल्लाह खान ये सोचते थे हमेशा कि संगीत जो है ना, अलग अलग समुदायों का जो फासला है, अलग अलग कम्युनिटी के अंदर जो डिस्टेंस है, फासला, उसको ख़त्म कर सकता है। इसलिए वो चाहते थे कि संगीत को भारत के हर एक स्कूल के अंदर एक विषय के रूप में संगीत को पढ़ाया जाए। इसी के बारे में ये लेसन है। तो हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? हु बैंड द प्लेइंग? बैन होता है बैन लगा देना, ठीक है। प्लेइंग ओ पुंगी इन द रॉयल पैलेस, शाही दरबार के अंदर पुंगी के ऊपर किसने बैन लगा दिया? तो बैन लगाया था औरंगजेब ने, क्योंकि जो पुंगी है ना, उसकी जो साउंड होती है वो, उसकी साउंड बहुत श्रील होती थी, तीखी, कानों को लगने वाली होती थी, वो स्वीट नहीं थी। इसलिए जो मुग़ल शासक थे औरंगजेब, उसने उस पर बैन लगा दिया कि कोई पुंगी नहीं बजाएगा, ठीक है। वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी इन द रॉयल पैलेस? उस शाही पैलेस के अंदर राजा जो औरंगजेब था उसने बैन क्यों लगाया? क्योंकि ही डिड नॉट लाइक इट्स अनप्लीजेंट टोन। क्योंकि पुंगी की जो अनप्लीजेंट जो टोन था, जो उसकी तीखी जो साउंड थी, वो उसको पसंद नहीं थी, इसलिए औरंगजेब ने उसके ऊपर बैन लगा दिया। विच फैमिली डिड द बार्बर बिलोंग टू? क्योंकि जो बार्बर जो फैमिली थी वो किस घराने से संबंध रखती थी? विच फैमिली डिड द बार्बर बिलोंग टू? तो जो बार्बर था, जो नाई था, ये रखता था प्रोफेशनल म्यूजिशियन। तो जो शहनाई है ना, ये शुरुआत की थी एक नाई के परिवार से, और उनका वो प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे। तो किससे बिलोंग करते थे ये? जो विच फैमिली डिड द बार्बर, बार्बर जो नाई था वो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस जो फैमिली थे उससे बिलोंग करते थे। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बार्बर डिसाइडेड टू डू? जो बार्बर था उसने क्या फैसला किया? तो बार्बर ने फैसला किया टू प्ले द पुंगी बिफोर द एम्परर, नॉट टू कट द एम्परर शेयर्स, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पुंगी। तो बार्बर ने फैसला किया, जो जिनका काम क्या था, संगीत बजाना था, ठीक है। तो उन्होंने फैसला किया कि वो जो पुंगी की जो श्रील साउंड है, तीखी अनप्लीजेंट साउंड है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करेंगे, ये उन्होंने फैसला किया। वेयर डिड ही प्ले हिज न्यूली डिस्कवर्ड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम? तो जो बार्बर था, कहाँ पर उसने प्ले किया अपनी नई जो डिस्कवर्ड की थी म्यूजिक जो इंस्ट्रूमेंट था फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार उसने जो शाह का जो चैम्बर था, मुग़ल शासक जो शाह था, उसके चैम्बर के अंदर, उसके कक्ष के अंदर, चैम्बर के अंदर उसने जो नया इंस्ट्रूमेंट की खोज की थी उसको प्ले किया, उसको बजाया। व्हाट वाज द नेम गिवन टू न्यूली इंस्ट्रूमेंट? और जो नया इंस्ट्रूमेंट था पुंगी की जगह, जिसकी साउंड अच्छी थी, स्वीट थी, उसका क्या नाम रखा गया? उसका नाम रखा गया शहनाई। इसके अंदर 7 ऑल होते थे, ठीक है।
सरकंडे की ये क्या है, बांस की ये बनी होती थी। तो इसका नाम रखा है न्यू पुंगी, शहनाई, इम्प्रूव्ड पुंगी, नन ऑफ दिस। तो इसका नाम रखा गया शहनाई। हाउ वाज द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू कंसिडर्ड। तो शहनाई की साउंड को क्या समझना शुरू कर दिया लोगों ने, क्या मानना शुरू कर दिया कि शहनाई की जो साउंड है वो ऑस्पिशियस है, बहुत ही अच्छी है, होली है, नेक है। ठीक है, ऑस्पिशियस समझना शुरू कर दिया। इल ओमेन का मतलब होता है अशुभ, ऑस्पिशियस होता है शुभ। विहन एंड विहर इज शहनाई प्लेड। कहाँ और कब बजाई जाती थी शहनाई। तो शहनाई क्या टेंपल में बजाई जाती थी, बिल्कुल बजाई जाती थी। शादी विवाह में बजाई जाती थी, आज भी बहुत सी जगह बजाई जाती है। ऑन ऑस्पिशियस ओकेजन, शुभ अवसरों पर भी बजाई जाती थी। तो आ जाएगा ऑल ऑफ अबव। तो शहनाई टेंपल में भी, वेडिंग में भी और शुभ अवसरों पर भी बजाई जाती थी। तो ऑप्शन आ जाएगा ऑल ऑफ अबव। 9वां क्वेश्चन है व्हाट क्रेडिट इज गिवन टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रिगार्डिंग शहनाई। शहनाई के संदर्भ में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को किस चीज़ का श्रेय दिया जाता है, क्या उसे क्रेडिट दिया जाता है। तो क्या उसने इन्वेस्टिगेटिंग की शहनाई की, क्या इन्वेस्टिगेटिंग पुंगी की उसने इन्वेस्टिगेशन की, या ब्रिंग शहनाई ऑन टू द क्लासिकल स्टेज। पहले सिर्फ रस दरबार में गाई जाती थी, लेकिन बिस्मिल्लाह खान ऐसे व्यक्ति थे जो शहनाई को ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, एक जो क्लासिकल स्टेज पर लेकर आए। हु डू यू नो इज बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान के बारे में आप क्या जानते हो, कौन थे वो। बिस्मिल्लाह खान क्या पॉलिटिशियन थे, नहीं। एक्टर थे, नहीं। ए शहनाई मेस्ट्रो, बिल्कुल। तो एक शहनाई वादक थे, मेस्ट्रो होता शहनाई वादक। वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान रेगुलरली गो टू ब्रिंग भोजपुरी चैता। भोजपुरी चैता गाने के लिए वो कहाँ जाया करते थे। तो वो अपने है ना किसके साथ, अपने मामा के साथ बिहारी जी के टेंपल में जाया करते थे। वेयर कहाँ पर, बिस्मिल्लाह खान रेगुलरली गो टू यूजिंग भोजपुरी चैता। भोजपुरी चैता गाने के लिए जो है वो कहाँ पर जाते थे। तो आपने बताना है बिहारी जी के टेंपल के अंदर वो भोजपुरी चैता गाने के लिए जाया करते थे। वेयर वाज बिस्मिल्लाह खान बोर्न। जन्म कहाँ हुआ, दुमराव। दुमराव कहाँ, बिहार के अंदर। व्हाट वाज बिस्मिल्लाह खान ग्रैंडफादर। बिस्मिल्लाह खान के ग्रैंडफादर क्या थे। तो उनके दादाजी क्या थे, द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। भोजपुर जो राजा था उसके दरबार के अंदर जो बिस्मिल्लाह खान के दादा थे शहनाई बजाया करते थे। तो क्या थे, शहनाई नवाज। क्या थे, शहनाई नवाज। कहाँ पर, भोजपुर किंग के कोर्ट के अंदर। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बिस्मिल्लाह खान फादर। बिस्मिल्लाह खान के पिता का नाम क्या था, पैगंबर बख्श। याद रखना है, पैगंबर बख्श। बिस्मिल्लाह खान के जो पिता हैं उनका नाम था पैगंबर बख्श। और इसका अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है हमारा, हु वाज अली बख्श। अच्छा, अली बख्श कौन थे, अली बख्श कौन थे। अली बख्श बिस्मिल्लाह खान के जो है मैटरनल अंकल थे, उनके मामा थे। उन्हीं के साथ वो भोजपुरी मंदिर के अंदर जाया करते थे, बिहारी जी का टेंपल में भोजपुरी चैता गाने के लिए। उन्हीं के द्वारा उन्होंने सीखा था। तो अली बख्श कौन है, ध्यान रखना, अली बख्श बिस्मिल्लाह खान के मैटरनल अंकल हैं, उसके मामा हैं। बिस्मिल्लाह खान वाज डीपली अटैच टू, किस चीज़ से ज़्यादा जुड़े हुए थे, गंगा से। गंगा से बहुत ज़्यादा उनको लगाव था। एक बार एक किस्सा था, यूएसए के अंदर जब गए तो एक शिष्य ने उनसे कहा कि आप यहीं पर स्कूल खोल लीजिए तो हम आपके लिए सारी चीज़ें भारत जैसे है ना वैसे ही कर देंगे। तो उन्होंने बदले में कहा था कि आप यूएसए के अंदर गंगा ले आओगे यहाँ पर। तो गंगा को तो नहीं ले जाया जा सकता, ये उन्होंने जवाब दिया था। तो गंगा से ज़्यादा उनका अटैच था। ऑन अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को विच राग वाज प्लेड, कौन सा राग गाया गया, किसके द्वारा, बिस्मिल्लाह खान के द्वारा, फ्रॉम द रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट पर लाल किले पर बिस्मिल्लाह खान के द्वारा 15 अगस्त 1947 को कौन सा राग गाया गया, उन्होंने गाया था राग काफ़ी। कौन सा गाया था, राग काफ़ी। विच फिल्म इज नेम्ड आफ्टर बिस्मिल्लाह खान इंस्ट्रूमेंट। बिस्मिल्लाह खान का इंस्ट्रूमेंट के नाम पर जो है कौन सी फिल्म का नाम रखा गया, फिल्म का नाम था गूंज उठी शहनाई। क्या नाम था, गूंज उठी शहनाई। बिस्मिल्लाह खान के इंस्ट्रूमेंट के ऊपर इस फिल्म का नाम रखा गया था। 19वां क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग विच इज बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन। तो उसकी रचनाएं बतानी बिस्मिल्लाह खान की। तो बिस्मिल्लाह खान के जो कंपोजिशन थी, दिल का खिलौना है टूट गया, दिल का खिलौना है टूट गया, ये बिस्मिल्लाह खान की कंपोजिशन थी। व्हेन वाज बिस्मिल्लाह खान अवार्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न। भारत रत्न कब दिया गया, 2001 के अंदर। कब दिया गया, 2001 के अंदर। वेयर इज लिंकन सेंटर हॉल सिचुएटेड। लिंकन सेंटर हॉल कहाँ पर स्थित था, ये यूएसए के अंदर है। लिंकन सेंटर हॉल यूएसए के अंदर स्थित है।
बिस्मिल्लाह खान टुक पार्ट इन, किस चीज़ में हिस्सा लिया? उन्होंने ओसाका ट्रेड फेयर में भी हिस्सा लिया, उन्होंने कैनस आर्ट फेस्टिवल में भी हिस्सा लिया, कैनस आर्ट फेस्टिवल में भी हिस्सा लिया, वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन द मॉन्ट्रियल एक शहर बहुत बड़ा, ठीक है, वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, वहाँ पर भी मॉन्ट्रियल में भी हिस्सा लिया, ओसाका ट्रेड फेयर में भी हिस्सा लिया, कैंस आर्ट फेस्टिवल में भी हिस्सा लिया। तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द दीज। तो ताहर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ऑडिटोरियम, एक ऑडिटोरियम है बहुत बड़ा, ठीक है, नाम है, देख लो अब ध्यान से, ताहर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ऑडिटोरियम, ये तेहरान के अंदर है। कहाँ पर है? तेहरान के अंदर। और 24वां क्वेश्चन है, विच नेशनल अवार्ड वाज कन्फर्ड व प्रदान करना, कौन सा राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को? तो उन्होंने पद्मश्री भी मिला हुआ था, पद्म भूषण भी मिला हुआ था और पद्म विभूषण, तीनों मिले हुए थे, और भारत रत्न भी मिला हुआ था। पद्मश्री भी, पद्म भूषण भी और पद्म विभूषण, तीनों अवार्ड। तो ऑल ऑफ दीज। विच इज इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? तो भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। अकॉर्डिंग टू बिस्मिल्लाह खान व्हाट इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन? बिस्मिल्लाह खान के अनुसार हिंदुस्तान का सबसे बड़ी परंपरा ट्रेडिशन क्या है? तो सबसे बड़ा ट्रेडिशन क्या है? म्यूजिक, संगीत। तो आज की इस वीडियो में हमने बिस्मिल्लाह खान जो लेसन था, सेकंड जो लेसन था साउंड ऑफ म्यूजिक, इसके पार्ट 2 थे, पहला एवलिन ग्लेनी का था, दूसरा बिस्मिल्लाह खान था। इसको हमने एक एक क्वेश्चन इसको स्टडी किया। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली वीडियो में।